राधे राधे। जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। और एक कथा नहीं, आज हम आपको एक साथ 2 कथाएं सुनाएंगे। और जहां रुकिए तो स्किप मत कीजिएगा, आगे मत बढ़िएगा और ना ही वीडियो को छोड़ कर जाइएगा, क्योंकि कथा बहुत सुंदर होने वाली है। पता है आपको मालूम नहीं है शायद कि माता लक्ष्मी जो हैं उन्होंने भी बिल्व पत्र का रूप ले लिया था। तो उन्होंने बिल्व पत्र का जो रूप है वो क्यों लिया था, और बिल्व पत्र और माता लक्ष्मी का क्या संबंध है? क्यों कहा जाता है कि जिस घर में बिल्व पत्र है या फिर जो व्यक्ति बिल्व पत्र पर दीपक जलाता है, पूजा करता है, उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। तो ये शायद आपने सुना है, नहीं सुना है पता नहीं, कुछ लोगों ने तो अवश्य ही सुना होगा। इसके पीछे कथा क्या है, इसका कारण क्या है, यही बहुत सुंदर सी कथा हम आपको सुनाएंगे। इसीलिए छोड़कर मत जाइएगा, बने रहिएगा अपनी नीलू मिश्रा के साथ। जी हाँ, मेरा नाम नीलू मिश्रा है, कई बार मैंने आपको बताया है। तो चलिए आज मैं आप सभी को एक बार फिर से अपना नाम बता देती हूँ कि मेरा नाम नीलू मिश्रा है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, देर न करते हुए अब हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। और हाँ, पूरी कथा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरी शंकर और लक्ष्मी नारायण की कृपा से, भगवान गणेश की कृपा से सभी का सुहाग अमर रहे, हमारा भी और आप सभी बहनों का भी। तो सभी का सुहाग अमर रहे, सभी सदा सुहागन रहे और ऐसे ही खुशियां लेकर हरतालिका तीज का व्रत सबके जीवन में आता रहे। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी ये जानने की इच्छा है कि आपको अत्यधिक प्रिय, सबसे अधिक प्रिय क्या है? शिव जी बोले, हे नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने यदि पूछा है तो चलिए बता देता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ, मैं उन्हें शिवलोक में ही स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व पत्र को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव स्वरूप हैं। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर माता पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? कृपया कर ये कथा आप विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा, सुनो देवी, हे देवी, सतयुग में
ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गईं। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः देवी लक्ष्मी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गईं। वहाँ उन्होंने मेरी विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगे। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति जो उनकी श्रद्धा है यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बहुत बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व वृक्ष, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा सदा ही प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। बिल्व वृक्ष नहीं है, वह मेरा शरीर है। जो व्यक्ति बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने माता गौरी को इस बात का रहस्य बताया कि महालक्ष्मी और बिल्व पत्र का क्या संबंध है। तो आशा करते हैं भक्तों आज की ये कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। आज हरतालिका तीज का सुंदर त्यौहार है और आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की भी कथा सुनाते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा सुनाने से पहले आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको लाइक करना है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है और बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके लिए सुंदर सुंदर ऐसी ही कथाएं, कहानियां लेकर आते रहें और बहुत अच्छी अच्छी हम आपको कहानियां सुनाएं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएं। तो चलिए आप सभी को फिर से हम कथा एक और सुनाते हैं जो कि हरतालिका तीज व्रत की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हरतालिका तीज का व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रतिवर्ष हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत को कठिन व्रतों में से एक व्रत माना गया है। यह दिन भगवान शिव व माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन भोलेनाथ व गौरी माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा।
बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर विशाल बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी और नंदी अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। इस अवसर पर भगवान शिव से माता पार्वती ने दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वे कौन से पुण्य किए थे जो मैंने आपको पति रूप में प्राप्त किया। आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है स्वामी। मुझ दासी पर कृपा कर मुझे विस्तार से सब कुछ बताने की कृपा करें। माता पार्वती की ये बातें सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे महादेवी, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जिसके प्रताप से तुमने मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। वह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र के दिन पड़े तो वह बहुत पुण्यदायक मानी जाती है। ऐसा सुनकर माता पार्वती ने कहा कि मैंने ये व्रत कब और कैसे किया था, आप मुझे विस्तार से सब कुछ बताने की कृपा करें। भगवान शंकर बोले, हे देवी, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा हिमाचल हैं। वहीं तुम भाग्यवती रानी मैना की कोख से पैदा हुई। तुमने बचपन से ही मेरी आराधना करना शुरू कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने सहेली के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए कठोर तप किया। हे देवी, तुमने गर्मी में चट्टानों में आसन लगाकर तप किया, बारिश में बाहर पानी में तप किया, सर्दी में पानी में खड़े होकर मुझे पाने के लिए तप किया। तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तप किए हैं। हे देवी, इस दौरान तुमने पेड़ों के पत्ते खाए और तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर महाराज हिमाचल चिंता में डूब गए। वे तुम्हारे विवाह के लिए चिंता करने लगे। इसी मौके पर नारद जी आए। राजा ने उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, राजन, मैं भगवान विष्णु की तरफ से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी भगवान विष्णु ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है। भगवान विष्णु से तुम्हारे विवाह की बात सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूँगी जहाँ महाराज हिमाचल भी ना जा सकें। इसके बाद तुम सहेली के साथ हिमालय की गहन गुफाओं में विलीन हो गईं। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और तुम्हें ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वो कैसे पूरा हो सकेगा। ऐसा कहकर वह बेहोश हो गए। उस समय तुम नदी की बालू का शिवलिंग बनाकर विविध फूलों से सजा रही थी और पूजन कर रही थी। इस दौरान तुमने अन्न और जल के बिना मेरे व्रत को आरंभ किया। उस दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारे कठोर तप और पूजा से मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने तुम्हें दर्शन दिए। वहाँ जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा का वर मांग सकती हो। हे महादेवी, तब तुमने मुझसे कहा कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आप जानते हैं। आपको मैं अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ।
ये सुनकर मैंने तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गईं, जहाँ नदी तट पर तुम्हारे नगर निवासी पिता हिमाचल के साथ मिल गए। वे तुमसे मिलते ही रोने लगे और घर चलने का आग्रह करने लगे। तुमने कहा कि पिताजी, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु जी के साथ स्वीकार किया, इस कारण मैं वन में रहकर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब वे बोले, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा, तुम्हारा विवाह सदा शिव के साथ करूँगा। इसके बाद हमारा विवाह हो गया। यह थी कथा हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज व्रत को हरतालिका तीज क्यों कहा जाता है, यह भी हम जान लेते हैं। हरतालिका दो शब्दों से मिलकर बना है। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सहेली। जैसे कि हमने अभी कथा में जाना कि माता पार्वती की सहेली उनका हरण कर उन्हें घनघोर जंगल की गुफा में ले गई थी तपस्या करने के लिए, और वो भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज का दिन था। इसीलिए इस दिन का नाम हरतालिका तीज पड़ गया, तो इसलिए इसे हरतालिका तीज कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये कथाएं अवश्य ही पसंद आएंगी। अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आप सभी से यहीं पर विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और सदा सुहागन रहिए। जय माता की। राधे राधे।